Hey viewers, so here I have a new video, The Glimpses of India, class 10th, and I'll tell you that in this chapter we have three parts. So the first part is a baker from Goa. तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये एक पेन पोर्ट्रेट है जो एक ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर ने लिखी है, यानी गोवा के एक गांव में रहने वाले एक बेकर ने ही अपनी पेन पोर्ट्रेट अपना एक खुद ही लिखी है ये कहानी। और ये जो छोटी सी स्टोरी है ये क्या याद दिलाती है, इट रिकॉल्स अबाउट ओल्ड पोर्टुगीज़ डेज एंड द फेमस लोव्स। यहाँ पे लोव्स लिखा हुआ है, LOAVES, लोव्स ऑफ ब्रेड। तो जैसे आजकल हम लोग ब्रेड खरीदने जाते हैं, वी यूज़ टू कॉल इट पैकेट ऑफ ब्रेड, एक पैकेट ब्रेड दे देना, बट एक्चुअली जो कलेक्शन ऑफ ब्रेड होता है उसे लोव्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो छोटी सी स्टोरी है इसके अंदर हम ब्रेड, मेकिंग ऑफ ब्रेड, गोवा में ब्रेड की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह की ब्रेड्स मिलती थी, आज भी लोग खाते हैं, पोर्टुगीज़ कल्चर किस तरह से आज भी गोवा में देखने को मिलता है। दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस चैप्टर। सो हियर आई विल स्टार्ट। ये जो आपको एक छोटा सा पेज दिख रहा है ना, दिस पेज इज़ इनफ। आपके चैप्टर के अंदर जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट है वो सब कुछ इसमें आ गया है। वेल आई स्टार्ट। तो क्या क्या देखने को मिलता है ये राइटर हमें बताते हैं कि यहाँ पे आज भी गोवा में वो मिक्सर्स, मोल्डर्स और फर्नेसेस देखने को मिलते हैं जिनका इस्तेमाल करके कभी बेकर्स ब्रेड बनाया करते थे। अभी आपको देखने को मिलेगा एक बॉक्स के अंदर मैंने बेकर्स को पैक कर रखा है। ये थोड़ा सा अर्ली लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि बेकर्स कैसे आते थे। व्हेन द बेकर्स यूज्ड टू रोम ऑन द स्ट्रीट दे कैरिड बैम्बू, जिसको थट बोलते थे। ये देखिए मैंने एक छोटा सा बैम्बू बनाने की कोशिश करी थी, कॉर्नर में नीचे की तरफ इसके बेल लगा दिए। तो ये जो बैम्बू हुआ करता था, बेल्ड बैम्बू हुआ करता था, इट यूज़ टू क्रिएट जिंगल साउंड, जिसे बुक में आपके झंग झंग भी लिखा हुआ है। तो इस आवाज़ से बच्चे बड़ी जल्दी सुबह उठ जाते थे एंड दे रश्ड आउटसाइड टू ब्रिंग रिंग ब्रेड। नाउ इट वाज नॉट दैट the bread or the sound of that bamboo attracted the children or the taste of the bread, but actually it was that circular, that ring shaped sweet bread which attracted children so much. Otherwise there were maid servants called as paskin or bastine. ये paskin या bastine maid servants हुआ करती थी घरों में, जो सुबह सुबह loaves of bread लेने जाती थी। It was not the children, ये बच्चे bread लेने नहीं जाते थे, बट बच्चों को क्या खींचती थी, बच्चों को खींच लेती थी ये जो सर्कुलर रिंग शेप की ब्रेड हुआ करती थी। दैट वाज सो स्वीट एंड टू ईट दिस ब्रेड द चिल्ड्रन डिड नॉट इवन care to wash their or brush their teeth. They did not even care to wash their mouth or brush their teeth. What they would say that just a cup of hot tea will naturally clean their mouth and the sweet bread is going to refreshen them. तो छोटे बच्चों का कहना हुआ करता था कि ये गर्म चाय की जो प्याली होगी वो अपने आप हमारे मुंह को धो देगी, हमारे मुंह के सारे जर्म्स मार देगी। तो ये एक बड़ी अच्छी स्टोरी दी हुई है, छोटा सा इंसिडेंट। वेल, ब्रेड की और भी बहुत सारी डिशेस हुआ करती थी, जैसे कि स्पेशल स्वीट ब्रेड जिसे बोल बोला गया, BOL बोल। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट थी किसी भी मील का, किसी पार्टी, मैरिज या फीस्ट में बोल के बिना वो इनकम्प्लीट मानी जाती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, केक्स एंड बोलन हास, ये भी डिशेस का नाम है, केक्स और बोलन हास, जो कि ब्रेड से ही बनाई जाती थी। क्रिसमस और अदर फेस्टिवल्स में दीज वर ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ अलॉन्ग विद बोल, sandwiches and the dishes made out of bread were another important part in marriage functions. Well, ये जो bakers आते थे, इनका ड्रेस जो होता था दैट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक टिल नीज, इसकी लेंथ होती थी नीज तक की, एंड इट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक जिसको कबाई बोला जाता था। अब जो सेकंड पार्ट यहाँ से बनता है वो ये बनता है कि इनका मनी कलेक्शन कैसा होता था। तो द कलेक्शन ऑफ द मनी वॉज मेड एट द एंड ऑफ द मंथ एंड इट वॉज रिकॉर्डेड ऑन वॉल्स विद पेंसिल। कहीं किसी तरीके का कोई सच रिकॉर्ड नहीं होता था, दीवारों पर ही पेंसिल से लिख करके रिकॉर्ड बना दिया जाता था। एंड द बेकर्स यूज टू पास द स्ट्रीट ट्वाइस, first time early in the morning when they were to distribute the breads, and the another visit was at the end of the day when they were about for the movement towards their bakery. और एक और कई बार क्वेश्चन बन जाता है दैट हाउ वी कैन से दैट बेकर्स बिलोंग टू वेल्दी एंड प्रॉस्परस families.
तो बेकर्स का जो अपीयरेंस था, जो उनकी फैमिली थी, वो बहुत हैप्पी और प्रॉस्परस दिखती थी। दे नेवर स्टार्व्ड। इनका जो फिज़िक था वो प्लम्प था, यानी कि जैक फ्रूट शेप था, यानी इनका टमी अच्छा खासा मोटा हुआ करता था, फैटी फ्रॉम मिडल। तो ये इनका फिजिकल अपीयरेंस था जो ये दिखाता था दैट बेकर्स बिलोंग टू हैप्पी एंड प्रॉस्परस फैमिली, और हमेशा खुश रहते थे, खाते पीते रहते थे। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम द पार्ट 1 ऑफ चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 के पार्ट 1 से इतना ही आपका सफिशिएंट है, और कोई भी क्वेश्चन अगर बनता है तो दिस मच इज़ इनफ। इतना आप पढ़ते हो, सो दैट इज़ इनफ टू प्रिपेयर। ओके, टेक केयर।